हम लोग अप्रैल मंथ शुरू कर रहे हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको कोटा अधिसूचित किया है। तो ये कर्नाटक सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है। टाटा पावर ने किसे एमडी सीईओ नियुक्त किया? टाटा पावर ने प्रवीण सिन्हा को एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया है। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेलवे विद्युतीकरण हासिल किया है? तो ये हरियाणा में किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये उत्तराखंड में भी ये कंप्लीट हो चुका है, अब ये हरियाणा में हो गया है। ठीक है। फिर आता है दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो ये जयपुर में बन रहा है। दुनिया का पहला जो है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया अहमदाबाद, और ये जयपुर राजस्थान में आपका दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो गया। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है अमित क्षत्रिय को नासा के द्वारा। ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो ये ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता? अरविंद चिदम्बरम ने दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब जीत लिया है। दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का बैठक कहाँ होगा? तो ये सिल्लीगुड़ी में होना तय है। ठीक है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का दूसरा बैठक है ये। नाटो का 31वां सदस्य, ये फिनलैंड को 31वां सदस्य बनाया गया है नाटो का। ठीक है। कि आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष? देखिए अमेरिका बातें बड़ी बड़ी करता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी इसी को ठहराया गया है रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है। यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारों की सूची से हटा दिया है? तो पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकार से हटा दिया है। दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो ये गांधीनगर गुजरात में भारत सरकार का दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप का बैठक हुआ है। भारत और कौन सा देश रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुए? तो भारत के साथ मलेशिया जो है रुपये में व्यापार करने के लिए सहमत। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो ये पेट्रा क्वितोवा हैं जिन्होंने मियामी ओपन जीता है। किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहली बार इन्होंने जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। ठीक है। और नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं? तो ये संजय जसजीत सिंह हैं। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो हिंदू फोबिया का निंदा करने वाला जॉर्जिया बना है। किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो उज्बेकिस्तान। इन्होंने इनका नया संविधान बना है, उस पर जनमत संग्रह करवाया है कि कैसा है या नहीं, ठीक है या अच्छा है, क्या है, कैसा है। IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाला जो भारतीय है वो खलील अहमद हो गए हैं। IPL में 50 विकेट लेने वाले। RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? नीरज निगम को RBI के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की? तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच ये सब वाद विवाद चलता आ रहा है शुरू से ही, बहुत पहले से ही। ठीक है। बास्तिल डे परेड, ये फ्रांस का है बास्तिल डे परेड। इसमें आमंत्रित किए गए थे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। ये शामिल भी हुए थे। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6%। तो देखिए विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 6.6 रखा है। आर्थिक नियोजन अपना भारत का जो है उसने 6.5 रखा है। ठीक है। चलिए आगे। TB मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये भारत जो है ये पहला देश बन गया है TB मॉडल बनाने वाला। किसने लुआंगचेरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो अंजलि शर्मा जो है ये लुआंगचेरी पहनकर ऐसा किया है। ठीक है। किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो बसोहली जी पेंटिंग जो है ये GI टैग मिला है, जम्मू कश्मीर का है ये। ठीक है। FICCI महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष पदभार किसने संभाला है? तो ये सुधा शिव कुमार हैं। इन्होंने ये संभाली हैं फिक्की के संगठन की 40वीं अध्यक्षता। किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी अपनाया? तो कूल रूफ पॉलिसी जो है ये तेलंगाना का है। ठीक है।
किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? तो स्काई रूट एरोस्पेस जो है, इन्होंने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो ये भारत जो है ये हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा। किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया? तो ये गोल्डन लाइसेंस बहरीन ने लॉन्च किया है। किस देश ने नया ऑफेक ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो ये इजराइल का जासूसी सैटेलाइट है ऑफेक 13। BBI है, थोड़ा याद रखिएगा, ये इजराइल का है। किस राज्य के मरचा चावल को GI टैग मिला है? तो ये मरचा चावल जो है ये बिहार का मरचा चावल है। मरचा चूड़ा, मरचा चावल ये चंपारण में बेसिकली उगाया जाता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष पर रहने वाला राज्य है कर्नाटक। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2023 से किरण नादर को सम्मानित किया गया है। मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी को सहित कितने भारतीय खिलाड़ी को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? तो 5 को। ठीक है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है? तो ये भारत जो है, भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को मिला है पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार। किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया? तो हिमाचल प्रदेश जो है इसे निरस्त कर दिया है। ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो किम कॉटन, ये पहली महिला बनी है T20 इंटरनेशनल में अंपायर क्रिकेट। चलिए, वुड कार्विंग को GI टैग मिला है, ये लद्दाख का वुड कार्विंग है। ठीक है, लकड़ी का नक्काशी है ये। युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर नित्या अब्राहम को युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट, तो ये हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा में है। ठीक है, इसको मिला है, घोषित किया गया सबसे व्यस्त। नागरी दुबराज चावल, इन्हें GI टैग दिया गया है। ये नागरी दुबराज चावल छत्तीसगढ़ का है। ठीक है। नाडा ने भारत तोलक संजीता चानू पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो 4 साल। ये जो है पॉजिटिव पाई गई थी, इसीलिए इन्हें जो है नाडा ने 4 साल के लिए बैन कर दिया है। संजीता चानू वेट लिफ्टिंग करती थी। फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो अर्जेंटीना शीर्ष पर है। ठीक है, भारत का स्थान 105वां है, अर्जेंटीना जो है वो शीर्ष पर है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि महिला निधि शुरू की है? तो महिला निधि शुरू करने वाला राज्य है राजस्थान। ठीक है। किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? तो पेरू को जो है 2023 अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के मेजबानी से हटा दिया गया है। किस राज्य में भगवान हनुमान जी का 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो बजरंगबली का 54 फीट ऊंची प्रतिमा जो है गुजरात में लगाया गया है। टाइम 100 रीडर पोल का विजेता किसे चुना गया? तो ये शाहरुख खान को चुना गया है टाइम 100 रीडर पोल का विजेता। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया? तो अंडमान और निकोबार में कवच युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपति की सूची में शीर्ष पर हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड। ठीक है, बड़े उद्योगपति हैं। प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है किसने? तो प्रवाह पोर्टल जो है ये RBI द्वारा लॉन्च किया गया है प्रवाह पोर्टल। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो ये अडानी जो है ये बांग्लादेश में बिजली सप्लाई शुरू की है। अडानी पावर, ऐसे भी अडानी के लिए तो पूरा अडानी मोदी करके चल रहा था, तो ठीक है। तो बांग्लादेश को पावर सप्लाई शुरू किया है। लंगड़ा आम को GI टैग मिला है, उत्तर प्रदेश का लंगड़ा आम है जिसे GI टैग मिला है। भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया? तो ये मुंबई में प्रस्थान आयोजित किया गया है। ठीक है। लगातार 6ठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया? तो ये देखिए रूस बन गया है। ठीक है, रूस जो है 6ठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता रहा। किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये देखिए स्पेस पायनियर जो है ये चीन की स्पेस कंपनी है और ये तियानलोंग 2 रॉकेट को लॉन्च किया है। BBI है, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक जो है तो ये केरल में आयोजित हुआ है। ठीक है, इसका आयोजन केरल में किया गया है। भारत रत्न पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई है, वे कौन थे? तो देखिए पंडित रविशंकर संगीतकार थे। ठीक है, सितार वादक थे। ठीक है।
ये यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सबबी सुब्रमण्यम है, इन्हें एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड। ठीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ सुखोई 30 MKI विमान का ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो ये असम में राष्ट्रपति मुर्मू जो हैं सुखोई 30 MKI विमान में उड़ान भरी है। अब पहले राष्ट्रपति जो विमान में लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले थे वो मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन ऑर्गेनिक कवर जारी किया। तो ये सिक्किम में शुरू किया है। ठीक है। सिक्किम पहला राज्य है जहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत हुई थी भारत में। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन HALE-2 का परीक्षण किया है? तो देखिए उत्तर कोरिया ने HALE-2 परमाणु ये सबमरीन से किया जाएगा और ये समुद्र के अंदर से किया जाएगा। सूचना अनुसार किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? तो ये फ्रांस का भारत है ओरियन, और हाल ही में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया था ओरियन। ठीक है। तो फ्रांस NTA के एग्जाम में पूछा गया था। IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये डेविड वार्नर जो हैं, डेविड वार्नर बन गए हैं 6000 रन बनाने वाले सबसे तेज बनाने वाले। ठीक है। किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया? तो ये हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने अनाथ के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है। ये अपने आप में एक अलग पहल है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बन रहा है? तो ये देखिए यूपी के महाराजगंज में बन रहा है। ठीक है। VVI है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ अपने यहाँ भी बन रहा है। तो ये पश्चिमी चंपारण में बन रहा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ठीक है। बाघ गणना के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई? देखिए 3167। इससे पहले 2967 था, अभी 3167 हो गया है। ठीक है। ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन ये मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया। ये जम्मू में किया गया है ट्यूलिप गार्डन। ठीक है। ट्यूलिप फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब ये प्रियांशु रजावत ने जीता है। ऑर्लियंस मास्टर्स 2023। सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है CR राव को मिला है। सांख्यिकी 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये वाइब्रेंट विलेज इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया है, जहाँ पे हाल ही में चीन ने 11 जगहों का नाम बदल दिया है। जारी फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 23 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा तिब्बत को मिला है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि तिब्बत जो है चीन से अधिकृत हो गया है, इसीलिए कई सालों से अधिकृत है। दलाई लामा हमारे यहाँ रह रहे हैं हिमाचल में। चलिए, राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू किया है। तो ये हिमाचल प्रदेश शुरू किया है संजीवनी परियोजना। जयशंकर जो हैं उन्होंने तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है युगांडा में। ठीक है। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए IIT ने UIDAI के साथ साझेदारी किया है। तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन के साथ IIT बॉम्बे ने किया है। ये बायोमेट्रिक्स ऐसा होगा जिसमें टच नहीं करना पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहर की लिस्ट में शीर्ष पर रहा है बर्लिन। ठीक है। बर्लिन सर्वश्रेष्ठ रहा है सार्वजनिक परिवहन में। मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार ये नीलेश शांबरे को दिया गया है। मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार। विश्व शतरंज आर्गमेडन एशिया और ओशनिया इवेंट का टाइटल जीता है डी गुकेश ने जीता है ये। ठीक है। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए? तो हर्षद पटेल बन गए हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? तो ये रैपिड एक्स है, यानी कि RAPIDX। तो रैपिड एक्स है, हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है ये। किस देश ने क्रिप्टो फार्मो को लाइसेंस देने की पहल की है? तो ये अल सल्वाडोर जो है ये क्रिप्टो करेंसी को मान्यता प्रदान किया है। कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो स्वतंत्र वीर गौरव दिवस ये महाराष्ट्र में मनाया जाएगा माननीय सावरकर जी के जन्म दिवस को। ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाया, ये तमिलनाडु जो है ऑनलाइन जितने भी जुए हैं उनको ख़त्म करने के लिए विधेयक पारित किया है। IMF ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर IMF ने लगाया है FY24 में 5.9। ठीक है। सबसे कम IMF का ही है। ठीक है। उसके बाद में कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? तो ये जर्मनी जो है जितने भी परमाणु संयंत्र हैं उनका शेष उनको बंद करने की बात करी है। उसके बाद में भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसके साथ इन्होंने समझौता किया है।
सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व, ये मिला है आपको पेरियार टाइगर रिजर्व। ये केरल में है, इडुक्की पेरियार, ठीक है, केरल में है, ठीक है। कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो ये निशा दहिया ने जीता है रजत पदक, ठीक है। निशा दहिया, ये भी कुश्ती से हैं, ऐसे रवि दहिया तो हैं, ये निशा दहिया हैं, ये भी कुश्ती से हैं। गोंड पेंटिंग, ये मध्य प्रदेश का है, इन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। 35वां स्थापना दिवस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को मिला, 12 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है। एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाले पहली कंपनी है गरुड़ एरोस्पेस, ठीक है। एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त किया है इन्होंने। सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में देखिए वेनेजुएला जो है, वहाँ पे ऐसी आर्थिक मंदी आई हुई है कि चॉकलेट जो है एक सामान्य टॉफ़ी जो हमारे यहाँ 2-4 रुपए का आता है, वहाँ पे 250-300 रुपए का आ रहा है। तो वेनेजुएला में लूट मची हुई है, बहुत परेशानी है, तो आपराधिक रैंकिंग में सबसे ऊपर है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर ये बेंगलुरु में बना है। और एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री ये जगन मोहन रेड्डी हैं, जिनके पास सबसे अधिक, आंध्र प्रदेश के हैं ये, जगन मोहन रेड्डी के पास सबसे अधिक संपत्ति है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल परीक्षण ये कोलकाता में हुगली नदी के अंदर में किया गया है, ठीक है। ये चालू भी हो गया। चलिए, तो कोलकाता। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च का ये शाकिब अल हसन एवं हेनरिट इशिम्बे ये बने, शाकिब अल हसन एवं हेनरिट इशिम्बे क्रमशः ये दोनों बने हैं, ठीक है, पुरुष एवं महिला। H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है। तो ये H3N8 जो है, इससे चीन में प्रथम मौत दर्ज किया गया है, ठीक है। सुहेलवा अभयारण्य में बाघों की पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया। ये सुहेलवा जो है, ये अभयारण्य आपको उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा, सुहेलवा अभयारण्य उत्तर प्रदेश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में शीर्ष पर रहा है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है अमेरिका शीर्ष पर रहा है। किस कंपनी ने मिनी रत्न कैटेगरी 1 दर्जा प्राप्त किया है, तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इसने मिनी रत्न कैटेगरी 1 प्राप्त किया है। किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर इंडियन लॉन्च किया है, तो ये एसबीआई लॉन्च किया है द बैंकर टू एवरी इंडियन, ठीक है। कौन सा राज्य रक्षा ऊर्जा दक्षता सूचकांक में 2022 में शीर्ष पर है, तो ये राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में आंध्र प्रदेश जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार मिला है कुमार मंगलम बिड़ला को, ठीक है। और पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन, ठीक है। भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों में सूची में शामिल किया गया, तो ये शाहरुख खान को, आपको पता ही है, ये चुने गए हैं। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है घाना, ठीक है। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मान्यता दिया है। अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, अमन सहरावत, ठीक है। पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये पशु संरक्षण के लिए उत्तराखंड किया है, एनिमल हेल्प है, ठीक है। हेल्प मतलब एनिमल हेल्प, ये उत्तराखंड सरकार का है। भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया, तो ये श्रीलंका को उबारने के लिए जो है भारत, जापान और फ्रांस ने ये साझा मंच लॉन्च किया है। सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना में हुआ है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। किस राज्य के मैती समुदाय ने चिरोबा चंद्र नव वर्ष मनाया, तो ये मणिपुर। और अभी हाल ही में मैती समुदाय का जो झड़प चल रहा है उसको आप देख ही पा रहे होंगे, तो ये मणिपुर का है, ठीक है। ये भी है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, मैती वाला मामला चल रहा है अभी मणिपुर में। किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है 15 अप्रैल को, तो ये हिमाचल प्रदेश जो है 15 अप्रैल को अपना राज्य दिवस मनाया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया, तो बूजी ब्रिज जो है ये मोजाम्बिक में है, ठीक है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है, तो ये नई दिल्ली से इसे हरी झंडी दिखाई गई है। इस तरह से हम लोगों ने अप्रैल का जो है हाफ कंप्लीट कर लिया है, आगे हाफ जो है अगले एपिसोड में करेंगे। चूँकि ये मंथ में ज़्यादा करंट अफेयर्स होने के कारण इस पर मैं डिटेल अभी नहीं बता पा रहा हूँ, तो आशा है कि आप लोग बस गो थ्रू होएंगे, 1 से 2 बार देखेंगे और मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। और बुक जो है भी है आप प्रेफर कर रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू पढ़ें, करंट अफेयर्स गो थ्रू होने का नाम है, ठीक है। मैं भी थोड़ा थकान हो जाती है शाम तक, फिर भी मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।